अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं भावै मङ्गलम् परमं भावै मङ्गलम् परमं भावै मङ्गलम्। अपने व्यक्तित्व को अटेंशन की पोजीशन में ला देते हैं। सावधान। शुद्ध चिद्रूपोऽहम् 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 शुद्ध चिद्रूपोऽहम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मबभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में श्री समाधिशतक नाम का आचार्य श्री पूज्यपाद विरचित महान आध्यात्मिक शास्त्र जो है उसकी विचारणा हम कर रहे हैं। ऐसे गहन शास्त्र को पढ़ने के लिए अपने को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपनी पात्रता भी होनी चाहिए। अध्यात्म शास्त्र पढ़ने के लिए उच्च कक्षा की मुमुक्षुता आवश्यक है। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान,
पात्र अथवा से वो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। वहां ब्रह्मचर्य का विषय था तो ब्रह्मचर्य लिया। ऐसे सब समझ लेना, हमारे में विनय नहीं हो, सरलता न हो, संतोष न हो, अंतर की गहराई से दुनिया के किसी भी पदार्थ की इच्छा न हो। कैसा होना है? चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का सा। अपेक्षित समझना इधर। अगर पूर्ण रूप से कुछ नहीं चाहिए तब तो उसको बोध की जरूरत नहीं है। हम लोग तो अपूर्ण है, हम लोग तो शिष्य है, हम लोग तो मुमुक्षु है। हमको तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इसको प्राप्त करना है। जब जब आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ते हैं तब तब बहुत सावधानी रखनी चाहिए। भूल से भी ऐसा नहीं मान लेना कि मुझे ऐसी दशा प्राप्त हो गई है। आचार्य भगवान तो करुणा करके कहते हैं कि तू सब साधना करता है वो ठीक है, मगर साक्षात मोक्ष मार्ग जो है उसको प्राप्त करने की तेरे को इच्छा है तो वह अध्यात्म शास्त्र के माध्यम से ही होता है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा है कि अपनी पात्रता के अनुसार श्री गुरु के आज्ञा के अनुरूप जो शास्त्र अपने कल्याण के लिए, वर्तमान कल्याण के लिए और कल्याण परंपरा को प्राप्त करने के लिए जो वे अपने को बतावे, उसी शास्त्र को पढ़ना है। किसी भी शास्त्र को पढ़ लेना ऐसे, इसको स्वाध्याय नहीं कहते हैं, वो तो स्वच्छंद है। इसलिए कहा अथवा सदगुरु ये कहा जे अवगाहन काज, ते ते नित्य विचारवा करे मतांतर त्याज, ते ते नित्य विचारवा करे मतांतर त्याज। और इसके लिए शर्त भी रखी है, अपनी सत्पात्रता उच्च कोटि की होनी चाहिए, एकांत निवृत्त स्थान होना चाहिए, अंतर की आत्मतत्व प्राप्त करना, अपने भावों को निर्मल करना, इसके बिना दुनिया की कोई इच्छा जब तक है तब तक स्वाध्याय नहीं है। वो तो निदान हो गया। सब दुनिया को ऐसे करते, हे भगवान मेरे को 1000 रुपया मिलेगा तो तेरे को 1 रुपया दूंगा। बड़ा है, दुनिया को तो बनाता है, भगवान को भी बनाता है। हाँ, उच्च कोटि की सत्पात्रता चाहिए। नहीं है तो लाने की है। उस लाने के लिए अपन रोजाना भक्ति करते हैं, भावपूर्वक पूजा करते हैं, भावपूर्वक यथाशक्ति दान देते हैं, और जो जो श्रावक के योग्य साधन बताया है उस साधन का भी हम हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं। अपने जीवन को सत्पात्र बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की
साधनाओं को आत्मसात करना पड़ता है। तो अंतिम 16वीं गाथा अपन उसका विचार किया था। उसमें ऐसा कहा था, मुमुक्षु ने अपने जीवन के बारे में पश्चाताप व्यक्त किया था कि हे भगवान, मैंने पूर्व भवों में और इस भव में भी अभी तक इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख होकर के, विषयों को ग्रहण करके, विषयों में रच पच करके पाप का ही बंधन किया है। ऐसा मैं नीच कोटि का हूं। और इसलिए मैंने कभी अपने आत्मा को जाना नहीं। दो चीजें एक साथ में नहीं रहती। विषय आसक्त भी होता है और आत्मा का बार बार अनुभव करता है, ऐसा नहीं होता है। जहां राम तहां काम नहीं, काम तहां नहीं राम, दुह साथ मिलत नहीं, दिन रजनी एक साथ। कहावत है, मगर वहां अपने को समझना चाहिए। दुनिया की चीजों पर जिसकी दृष्टि है, दुनिया की चीजों जिसको, दुनिया की चीज जिनको अच्छी लगती है, उसको अभी परमात्मा मिलने वाले नहीं। परमात्मा मायना निश्चय सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। क्या किया जाए? आवे जाए विदशा सदगुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा, त्या प्रगटे सुखदाय। ज्या प्रगटे सुविचारणा, त्या प्रगटे निज ज्ञान। जे ज्ञाने क्षय मोह थे, पामे पद निर्वाण। वहां अध्यात्म दृष्टि से कहा है। अकेला ज्ञान है वो मोक्ष का हेतु नहीं है, साक्षात पूर्ण मोक्ष का, मगर ज्ञान मुख्य है। ज्ञान मुख्य, और अध्यात्म शास्त्र चल रहा है इसलिए ज्ञान की मुख्यता होगी। मगर ज्ञान की मुख्यता होगी, इससे सिद्धांत शास्त्रों से भी उसका संकलन कर लेना थोड़ा कठिन है। वितराग दर्शन को वचनामृत में तो ऐसा कहा, वितराग दर्शन में प्रवेश करने के लिए योग्य जीव को कम से कम 10 साल चाहिए प्रवेश करने के लिए। मोक्षमाला में है, याद आया किसी को? तो यहां आचार्य मान लेते हैं कि हम उच्च कोटि के साधक है, इसलिए उनको वन में कोई जहां जाता नहीं वहां गए हैं और उनको नमस्कार प्रणाम वंदन करके कहा, हे भगवान, मेरे आत्मा का कल्याण होवे, मैं अभी विषयों में आसक्त हूं, इसमें से मैं निकलूं, मेरे में सच्ची सत्पात्रता प्रकट होवे और मुझे रत्नत्रय धर्म की, शुद्ध रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति होवे, ऐसी बात मुझे कहे, ऐसा उपदेश मुझे देवे। अगर आचार्य को लगेगा कि हमारी पात्रता है तो वे उपदेश देंगे, नहीं तो कहेंगे पहले हम इतना कहते वो करना, इतना अभ्यास हो जाने पर बाद में आना, फिर जो योग्य होगा सो करेंगे। अब फिर अगली गाथा की बात हो गई कि अब तक मैंने अपने को भूल करके, प्रमत्त होकर के, पागल जैसा होकर के दुनिया के पदार्थों में सुख की बहुत खोज की, मगर कहीं भी सुख मिला, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से मिलेगा।
दुनिया के पदार्थों में आनंद नाम का गुण है ही नहीं, तो वो हमें कैसे मिल सकता है? जो हमें लगता है कि आनंद जैसा आता है वो आनंद नहीं है। वो तो अपना प्रसिद्ध जो दृष्टांत है, वो कुत्ता जो हड्डी को चबाता है तो वो हड्डी लगती है उसके पेड़ों में लगती है, वहां से खून निकलता है, तो वो कुत्ता क्या मानता है कि ये हड्डी बहुत अच्छी है, हड्डी में से बहुत अच्छा रस आ रहा है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। मनुष्य भाव जगने के लिए है। ऐसा मनुष्य भाव करोड़ों करोड़ों साल में भी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्म मां समदृष्टि द्यो, आवचन ने हृदये लखो। सर्वात्म मां समदृष्टि द्यो, आवचन ने हृदये लखो। तो अभी तक तो मैंने मेरा समय गंवा दिया झूठ चीजों में, विषयों में, अज्ञान में, मगर अब मैं जागना चाहता हूं। यह आचार्य दोहराते हैं। 17वीं गाथा है ना आज, 17वीं है ना। एवं त्यक्त्वा महिर्वाचं त्यजेत् अंतर अशेषतः, एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। जैसा कि आगे बताएंगे उस रीति से पुत्र, स्त्री, धन, धान्य संबंधी बाहर कहे जाने वाले शब्दों को बाहर कहे जाने वाले शब्दों को ऐसे नहीं कहना चाहिए। आगे जो कहा गया, ऐसा तुम जो परिभ्रमण किया अज्ञान से, उन सब की ओर से अपना चित्त हटा दो। जी शब्दों को, मैंने वाणी को सर्व तरह से छोड़कर पीछे अंतरंग के वचन की प्रवृत्ति को, कि मैं शिष्य हूं, गुरु हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, चेतन हूं, असंख्यात प्रदेश हूं, अनंत गुण पर्याय रूप हूं, इत्यादि संपूर्ण मन के विकल्पों को संपूर्ण रूप से त्याग देवे, त्यागने का अभ्यास करे। संक्षेप से यह योग अर्थात अपने स्वरूप में अपने को रोकना, उसी को समाधि भाव कहते हैं। परमात्मा के स्वरूप का ऐसा समाधि भाव प्रकाशक होता है। जिसको शुद्ध रत्न त्रय की प्राप्ति करना है, उसको क्या करना चाहिए? दुनिया के पदार्थों की ममता को तो छोड़ा, अब दूसरे जो इस शास्त्र में ऐसा कहा है, इस शास्त्र में ऐसा कहा है, इस शास्त्र में ऐसा कहा है, उसमें भी रुकना नहीं। ऐसे संकल्प विकल्प में रुकना नहीं। श्रीमद् राजचंद्र जी ने 4 प्रकार के प्रतिबंध बताए हैं। आत्मा को आत्मा में स्थिर करने के लिए
हम लोगों को यानी अपने अपने को जो लागू पड़ता है वो लगा देना। लोक प्रतिबंध, तो भाई लोग कहेंगे वैसा मैं करूंगा। लोग क्या कहेंगे? लोग पूर्ण अज्ञानी है, वो तो अज्ञान का मार्ग ही बताएं। लोक प्रतिबंध, स्वजन प्रतिबंध, मेरे लड़का, इनकी मम्मी और ये हमारे जो चाचा जी है, ये मामा जी है, ये सब कहेंगे वैसा मैं करूंगा। वो तो क्या कहेंगे, वो तो अज्ञानी है ही। लोक प्रतिबंध, स्वजन प्रतिबंध, देहादि प्रतिबंध। गुजराती में कहते हैं शाताशीलिया वाला। देह की बहुत संभाल जो रखता है उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। देहात्म बुद्धि को घटाना चाहिए। देहाध्यास को घटाए बिना आत्मा का की ओर झुक नहीं सकते और आत्मा को प्राप्त भी नहीं कर सकते। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म, नहीं भोगता तो तेह नो एज धर्म नो मर्म। देह प्रतिबंध, लोक प्रतिबंध, स्वजन प्रतिबंध, देहादि प्रतिबंध और संकल्प विकल्प प्रतिबंध। इधर इसकी बात कर रहे हैं आचार्य महाराज। महापुरुष है, बड़े महापुरुष है, और सामने वाले सुनने वाले भी योग्य सुयोग्य जीव है। तो उनको कहते हैं कि मैंने अभी तक क्या किया है जीवन में, और अब आपकी कृपा से मुझे मेरा स्वरूप जानने को मिला, तो अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अज्ञान को दूर करूंगा, राग द्वेष को कम करूंगा, कषायों को मंद करूंगा, और मेरा जो अंदर में शुद्ध स्वरूप है उसकी ओर मेरा उपयोग ले जाऊंगा और उसी में लीन करूंगा। तो ऐसा आया है समयसान नाटक में, संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। संग त्यागी अंग त्यागी, अंग त्यागी मैंने अंग की मूर्छा, अंग का ममत्व, अंग मैंने शरीर का मोह। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। जब वचन को छोड़ते हैं उसको बहिर्वचन कहते हैं, और आचार्य यहां पर अंतर्जल्प कहते हैं। जो मन में और बुद्धि में इस अपेक्षा से आत्मा ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस नहीं से ऐसा है, इस नहीं से ऐसा है, ऐसा बहुत जो विकल्प करता है वो सब संकल्प विकल्प प्रतिबंध है। वो पहले प्राथमिक भूमिका में समझने के लिए वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, करना, मगर उसमें रुकना नहीं और कहीं भी एकांत को पकड़ना नहीं, एकांत को पकड़ना नहीं। जहां निश्चय नहीं का कथन है वहां निश्चय नहीं की दृष्टि से समझना, और जहां व्यवहार नहीं का कथन है वहां व्यवहार नहीं से समझना। व्यवहार नहीं की दृष्टि से चलने से सत्पात्रता हो सकती है, वो सत्पात्रता आवश्यक है, मगर आगे निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए अंतर के जो विकल्प है उसको भी धीरे 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 अभ्यास वैराग एकाग्रता, अभ्यास वैराग एकाग्रता, अभ्यास वैराग एकाग्रता। किसमें एकाग्रता? अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में,
वो एकाएक होती नहीं, इसलिए पहले तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, और फिर धीरे 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 उसको भगवान जिसमें दिख रहे हैं वो मैं हूं। मैं भगवान को देखता नहीं, भगवान जिसमें झलक रहे हैं सो ज्ञायक तत्व, सो जानन हारा, देखन हारा, ऐसा मैं हूं। तो धीरे धीरे वैराग्य से, अभ्यास से, एकाग्रता करने पर, समुच्चय जीवनचर्या को पवित्र करने पर अपनी हैसियत के मुताबिक आत्मा की झलक मिलती है। आत्मा की झलक मिलती है, पहले तो थोड़ी ही मिलती है, 2-4 सेकंड के लिए मिलती है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है ज्ञान वैराग्य शक्ति जैसी बढ़ती है, वैसे ज्यादा ज्यादा यहां पर ये पश्चाताप करता है। अंतरंग की वचन प्रवृत्ति को कि मैं शिष्य हूं, गुरु हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, चेतन हूं, असंख्यात प्रदेश हूं, अनंत गुण पर्याय स्वरूप हूं, इत्यादि संपूर्ण मन के विकल्पों को संपूर्णपणे त्याग देवे। यहां संपूर्णपणे मायना अपनी अपेक्षा समझना, वहां गुणस्थान ला देना। चतुर्थ गुणस्थान में अल्प आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए उतना ही उधर आनंद प्राप्त होता है और उतनी ही सिद्धि होती है। कितनी? जितनी अनंतानंद की 4 प्रकृति और दर्शन मोह की 3 प्रकृति का जैसा अभाव हुआ हो उतनी झलक मिलती है। फिर आगे जाता है तो समझ लेना गुणस्थान के अनुसार। पंचम गुणस्थान में विशेष होती है क्योंकि संयम आया है, स्थिरता आई है, पाप प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है। बार बार उपयोग अंतर्मुख होता रहता है और यह दशा टाइम नहीं उसका। ज्ञानी, श्रावक और षष्टम गुणस्थानवर्ती मुनिराज ये सब सिर्फ सामायिक के टाइम सामायिक का अभ्यास नहीं करते हैं। आहार लेते समय में अगर श्रावक है और स्नान किया तो, आहार किया तो कैसी भावना रहती है? आहार करवो नहीं, करवो तो पुद्गलना समूरूप जानीने करवो। पर वस्तुओं में और पर भावों में जो कभी भी एकदम ऐसा नहीं हो जाता, कठिन नहीं समझना। ज्ञान वैराग्य की शक्ति जितनी प्रकट हुई है उतना राग द्वेष कम करेगा। दोनों में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, घड़ी घड़ी राग होता है और बहुत हो जाता है तो फिर अभी आगे की अवस्था आएगी नहीं। इसलिए हम लोगों के लिए तो बार बार परमात्मा का स्मरण करना आवश्यक है, मगर परमात्मा के स्वरूप को बराबर जान कर उनका भगवान का स्मरण करने से वृत्ति शांत होती, वृत्ति शांत होती। तो बैकग्राउंड बना, अनुभव नहीं होगा, अनुभव तो होगा स्थिरता से।
तो दोनों चाहिए। इसका भी बयान किया है समय सार में आचार्य अमृतचंद्र देव ने। वहां ज्ञानी शब्द प्रयोग किया है, तो ज्ञानी शब्द का अर्थ वर्तमान काल में चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, षष्टम गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान इतना ले लेना। और प्रवृत्ति करता है तो 3 ही गुणस्थान समझना, क्योंकि सप्तम गुणस्थान में कोई प्रवृत्ति होती। सम्यक दृष्टे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वानुरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं वस्तुत्वं स्वं परं च स्वस्मिन् आस्ते विरमतो परात् सर्वतो रागयोगात् स्वस्मिन् आस्ते विरमतो परात् सर्वतो रागयोगात्। सम्यक दृष्टि होना बहुत कठिन है। पल पल की जागृति नहीं हो तो सम्यक दृष्टिपना विकट है, क्योंकि वर्तमान में तो क्षयोपशम सम्यक तो होता है। अगर बेदरकार रहा तो फिसल जाएगा। मैं चेतन हूं, असंख्यात प्रदेश हूं, अनंत गुण पर्याय स्वरूप हूं इत्यादि संपूर्ण मन के विकल्पों को संपूर्णपने त्याग देवे। संपूर्णपने मायना ऐसा जो गुणस्थान के अनुसार सब विकल्पों का अभाव तो 12वें गुणस्थान के अंत में होता है। सभी विकल्पों का अभाव तो 12वें गुणस्थान को अंत में होता है। क्या कहते हैं उसको? यथाख्यात चारित्र अथवा 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 छद्मस्त वितराग। समझने के लिए छद्मस्त वितराग थोड़ा ही रहता है। मैक्सिमम टाइम क्या है? 48 मिनट। 12वें गुणस्थान का स्पर्श जिसने कर लिया उसको फिर नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर वो संसार में नहीं जा सकता है। उसको केवल ज्ञान ही लेना पड़ेगा। क्षपक क्षणी लगाई थी। अनन्य आता है अपूर्व अवसर में। अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो एम पराजय करीने चारित्र मोहनो आवू त्या जा करण अपूर्व भाव जो, वो तो 8वां है अभी, फिर आगे। तो हमको क्या करना है? कुछ पूछना है तो बाद में रखेंगे। हाँ वो तो बराबर। हाँ माने चारित्र मोह का पराजय किया, क्षीण मोह गुण स्थान जो, ठीक है। वर्तमान में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इधर भावना कर सकते हैं। उस दशा को प्राप्त करने की हमारी हैसियत नहीं है, मगर ऐसे महापुरुषों का चिंतन करने पर भी बहुत विशुद्धि भी होती है और विशिष्ट पुण्य का लाभ होता है। अगर दुनिया की कोई चाह नहीं है तो, अगर दुनिया की चाह से करता है तो अच्छा पुण्य किसको बनता है? समदृष्टि को बनता है। दुनिया के लोगों को सामान्य पुण्य बनता है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अलग होती है। क्वांटिटी में मिथ्या दृष्टि को ज्यादा पुण्य बन सकता है, मगर वो क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी है, ऊपर तो जाता है ज्यादा, मगर सम्यक दर्शन नहीं होने से फिर स्वर्ग आदि में विषयासक्त हो जाता है और फिर गिरता है। संक्षेप से यह योग अर्थात
अपने स्वरूप में चित्त का रोकना या समाधि भाव परमात्मा के स्वरूप का प्रकाश करने वाला है। इसको समय सार की टीका में कैसे बताया है? 73 यथा यथा आश्रवेभ्यो निवर्तते तथा तथा विज्ञान घनो भवति, और यथा यथा विज्ञान घनो भवति तथा तथा आश्रवेभ्यो निवर्तते। महापुरुष है, ऐसा करने में जो समर्थ है वो महान है। बार बार ऐसे मुनिराज या ऐसे महाज्ञानी यत्न करके अपने चित्त को, अपने विकल्पों को तोड़ करके पहले प्रभु में लगाते हैं, भगवान के चरणारविंद में लगाते हैं, और फिर उसको वैसे जिसमें परमात्मा झलक रहे हैं वह विनायक मैं हूं। आंखें बंद है फिर भी मुझे भगवान तो दिख रहे हैं, तो भगवान दिख रहे हैं तो भगवान को मत देखो, अब जिसमें झलक रहे हैं उसको देखो। उसको देखो मैं ना आंख से नहीं देखना है, अंतर की आंख से देखना, उपयोग से देखना है। उपयोग से शुद्धम चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम्। तो ये ऐसी दशा लाने के लिए राउंड द क्लॉक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 घंटा जो साधना करता है उसके लिए निर्विकल्प दशा आना बहुत कठिन है। इस काल की बात हो रही है। अब यहां क्षायिक सम्यक्त वगैरह नहीं लाना, और क्षायिक सम्यक्त होता है तो भी उसकी भी लिमिटेशन है गुणसान में। कितना भी महान संकीर्ति होवे, जब तक वो असंयमी है तब तक चतुर्थ गुणसान में ही रहेगा। फिर आगे जब बढ़ेगा तो पंचम गुणसान में आएगा और कषाय को कम करेगा और आत्म तत्व का ज्यादा परिचय करेगा, और फिर आगे ऊपर चढ़ेगा तो सकल संयमी होगा। ऐसा धीरे धीरे करके होगा। थोड़ा भावार्थ देख लेवे ताकि जो कहा गया वो थोड़ा पक्का हो जाएगा। पूरा मोक्ष मार्ग आत्मस्वरूप मैं हूं उसको पक्का करना, और अन्य कोई मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा पक्का करना, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। वो धीरे 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 होता है। मगर हमारे पास तो थोड़े ही साल है इस भव के, इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं, आत्म तारो शीघ्र एने ओढ़ को सर्वात्मा समदृष्टि दो आवचन ने हृदय लखो। सर्वात्मा समदृष्टि दो आवचन ने हृदय लखो। अब यहां आचार्य श्री समाधि भाव पाने का उपाय अंतरात्मा को बताते हैं। मुख्य रूप से तो अंतरात्मा के लिए है। उत्तम मुमुक्षु को या ज्ञानी को यह कहा जा रहा है। सामान्य मनुष्यों को यह समझ में भी नहीं आ सकता और प्रयोग में भी नहीं आ सकता।
इसलिए उत्तम मुमुक्षु बनना, विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, जितेंद्रियपणु और सरलता, फिर और भी दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग, ऐसे गुण जिसमें होते हैं वो ही उत्तम मुमुक्षु है। अब यहां आचार्य समाधि भाव पाने का उपाय अंतरात्मा को बताते हैं, जो प्रयोजन इस ग्रंथ लिखने का है। अपने स्वरूप में एक ही भाव हो जाना समाधि है, वहीं स्वानुभव की प्राप्ति होती है। उस समय मन वचन काय की क्रियाएं बंद हो जाती है। समाधि के लाभ के लिए मनुष्य को निश्चल आसन से बैठना चाहिए और काय की क्रिया को बंद कर देना चाहिए। फिर बाहरी वचन की प्रवृत्ति को बंद करना चाहिए, अर्थात किसी भी स्त्री, पुत्र, मित्र, सेवक आदि से किसी भी प्रकार का भी वचन आलाप न करना चाहिए। यहाँ तक कि धर्म चर्चा को भी रोक देना चाहिए तथा मंद मंद भीतर भीतर कुछ जप करना या पाठ पढ़ना, इसको अंतर्जप कहते हैं, इससे भी बंद कर देना चाहिए। तथा मन में जो चिंतन होता है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा था, ऐसा हूँगा, वो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, दर्शन स्वरूप हूँ, चारित्र रूप हूँ इत्यादि, उसे भी बंद कर देना चाहिए। जब संपूर्ण प्रकार से मन वचन काय की बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति बंद हो जाती है, तब आत्मा का उपयोग आत्मा में ही डूबता है, उसी में ही तन्मय होता है और उसी क्षण आत्मा के अनुभव की है। तो आचार्य ने पहले तो यहां पर कह दिया, ऐसा जनरल स्टेटमेंट ऐसा कहा कि अंतरात्मा को मुख्य लक्ष्य में रख करके यह स्वाध्याय, यह शास्त्र लिखा गया है। इसलिए सामान्य मुमुक्षु को सावधानी से उसको पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़े और कषाय बढ़े तो शास्त्र पढ़ा नहीं है। भक्ति करे और क्रोध करे, भक्ति करे और ईर्ष्या करे, पूजा करे और फिर ऐसी थाली फेंक दे कि तुमने बराबर बनाया नहीं है, ये अर्घ्य, सो तो पूजा करने की विधि जानता। कपट रहित थई आत्म अर्पणा, कपट रहित थई आत्म अर्पणा, आनंद घन पद रे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो, प्रीतम माहरो, प्रीतम माहरो। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 945 में ऐसा कहा है, वहां पर पर्युषण की आराधना की बात है, विषय ऐसा है। तो 3 बार एकाग्रता का अभ्यास करने का उपदेश दिया है। जिसको ध्यान करना है उसको पहले आप लोग पढ़ लेना वहां से, पत्रांग 945 पर्युषण आराधना कैसे करना, उसमें अपन सब जानते हैं। वैसे साधना करने का अच्छा टाइम सुबह में 4 से लेकर दोपहर को 12 तक है। आगे बढ़े हुए साधक के लिए सुबह में 4-5 से लगा करके दोपहर को 12 बजे, जब तक कि आहार नहीं हुआ तब तक श्रेष्ठ समय है। और ये तो पर्युषण के दिन चल रहे हैं, इसलिए साथ में कुछ न कुछ तपस्या तो चल ही रही है।
यहां पर सामायिक के लिए उपशांत व्रत ऐसा अर्थ प्रयोग किया है, मिला एक के अंत में उपशांत व्रत। दूसरी लाइन 5 और 6 शब्द, 5वां और 6ठा शब्द, जिसको उपशांत व्रत करना है, यानी जिसको सच्चा अपने चित्त को शांत करके आत्मा का अनुभव, आत्मा की झलक पानी है, उसको क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? देव गुरु की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति सहित अंतरात्म ध्यान पूर्वक 2 घड़ी से 4 घड़ी तक उपशांत व्रत। समझना बहुत गंभीर है। हमको तो उपशांत व्रत करना है तो हम तो सामयिक कर लेंगे, बोल लिया हम सामयिक, हो गए सामयिक। ऐसे वो तो व्यवहार सामयिक है, ऐसे थोड़ा सामयिक होता है। ऐसा सामयिक करने के पहले देव गुरु ने उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति है। चालू कैसे करते हैं? वंदो पांचो परम गुरु चौमेशो दिन राज, कहो शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के। लोगों इसकी क्या जरूरत है? झूठ है, ये झूठ है क्या? आपको 7 मंजिल का बंगला बनाना है तो उसके लिए कितना उसका नींव डालनी पड़ेगी, ऊंडी, तब ऊंचा बंगला बनेगा। तो नींव के बिना काम होगा? तो नींव किससे बनती है? यहां पर व्यवहारने की मुख्यता से कहते हैं, व्यवहार नहीं होता है। देव गुरु की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति, जब भक्ति वृत्ति है तब तक तो व्यवहार है, और उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति जब हो जाएगी ध्यान तो ध्यान ध्यगत काम, मैं सेवक हूं, मैं हूं स्वाम। ध्यान तो ध्यान ध्यगत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। मगर उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? देव गुरु धर्म की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति रखना, वो पहले करेंगे तब जाके चित्त निर्विकल्प होगा। इसके बिना निर्विकल्प होगा। हम लोगों की बात चल रही है, और हम लोग मैं ना इस काल के करीब करीब सभी जीवों की बात है। पहला भूमिका बनानी पड़ती है, या तो द्वादश अनुप्रेक्षा करता है या देवगुरु धर्म की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति करता है। ऐसा करके करते 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 धीरे धीरे विकल्प का ग्राफ बनाओ तो पहले ऐसा विकल्प होता है, फिर 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 ऐसा भी होता है, फिर जड़ से निर्विकल्प बन जाता है। ऐसा फट करके निर्विकल्पता आते नहीं। और बहुत प्रयत्न करने पर बहुत बार निष्फलता भी मिले तो कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग किसको प्राप्त होता है? धीर, वीर, गंभीर, प्रबुद्ध और किसी से डरने वाले नहीं। कितनी भी असफलता मिल जाए तो भी जो भगवान की आज्ञा का तत्वतः पालन करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। इसमें गुरुगम की आवश्यकता रहेगी। इसमें गुरुगम की आवश्यकता आचार्य ने भी अपनी बात के कहते हुए भी गुरुगम तो बनाया ना। तीसरा नंबर उसका लाया, आगम प्रमाण, सुयुक्ति प्रमाण, गुरु परंपरा प्रमाण और स्वानुभव प्रमाण। ऐसे मेरे आत्मा का वैभव हुआ है, ऐसा भगवान अमृतचंद्र देव कहते हैं।
कुंद कुंद स्वामी भगवान की आज्ञा से कहते, और अपने अनुभव तो है ही, अपना अनुभव तो, नहीं तो ऐसा निकल नहीं सकता। तो इस प्रकार समाधि के लाभ के लिए मनुष्य को निश्चल आसन से बैठना चाहिए और काय की क्रिया को बंद कर देना चाहिए। फिर बाहरी वचन की प्रवृत्ति को बंद करना चाहिए, अर्थात किसी भी स्त्री, पुत्र, मित्र, सेवक आदि से किसी भी प्रकार का भी वचन आलाप नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि धर्म चर्चा भी रोक देना चाहिए, तथा मंद मंद भीतर जो कुछ जप करना या पाठ करना, इसको अंतर्जल्प कहते हैं, इसे भी बंद कर देना चाहिए। तथा मन में जो चिंतन होता है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा था, ऐसा होऊंगा, वो मैं ज्ञान रूप हूँ, दर्शन रूप हूँ, चारित्र रूप इत्यादि, उसे भी बंद कर देना चाहिए। जब संपूर्ण प्रकार से मन, वचन, काय की बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति बंद हो जाती है, तब आत्मा का उपयोग आत्मा में ही डूबता है, उसे भी उसी में ही तन्मय होता है। उसी समय आत्मा का अनुभव उत्पन्न होता। इसी का नाम ध्यान या समाधि है, यानी परमार्थ ध्यान। यहीं पर निश्चय रत्नत्रय का लाभ है, तथा व्यवहार रत्नत्रय का भी उसी में गर्भित है, जैसे कि नागसेन मुनि महाराज ने तत्व अनुशासन शास्त्र में फरमाया है। तो मोक्ष मार्ग में हमारा विकास भगवान का, गुरुओं का और आगम का विचार करते करते विकल्प को आप कहीं खाने के लिए गए और वहां पर बहुत चीजें बनाई थी और आपने कुछ मांगा तो वो लाया, तो फिर उसने वाला लाया, एक 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 सब चीज को मना करता है, आखिर की चीज लाया उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे सभी विकल्पों को अमान्य करके, उसका अस्वीकार करके, जो उन संकल्प विकल्पों का जाननहारा है, उसी में अपनी लौ लगाना, उसी में अपनी लौ लगाना। एक दिन बनत बनत बन जाए, जाके पूर्ण कमाए। बनत बनत बन जाए, जाके पूर्ण कमाए। साधु की संगत। इस प्रकार वैराग्य बढ़ाना, अभ्यास बढ़ाना, कुछ भी दुनिया के विकल्पों को लंबाना नहीं। विकल्प तो आते हैं, मगर वो धुन बोलते हैं ने, वो निश्चय ने का आश्रय लेके बोलते हैं, इससे समाप्ति करते हैं। मगर वो गुरुगम से जानना, गुरुगम से जानना। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इस आते जाते सुख बीच में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कठिन है, बोलना तो आसान है।
मगर कैसे? इसलिए सत्पात्रता की आवश्यकता है, गुरुगम की आवश्यकता है, अभ्यास वैराग्य की आवश्यकता है और बड़ी लगन होनी चाहिए। ऐसी लगन हमें प्राप्त हो, हमारा आत्म जागृति का प्रयोग बढ़ता रहे और भगवान के कहे हुई आज्ञा का पालन होते और आत्मा का लक्ष्य करते करते एक दिन वो भी हो जाता है। सनगरो परम कृपाणो त्रिलोक काना सब संतन की आनंद हो। साथ में मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।